गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 28 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दे जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज यदि हम जिंदा हैं और जीवित हैं तो केवल उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से हैं। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस अद्भुत दिन के लिए। मैं आप में से प्रत्येक का धन्यवादी हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी प्रार्थना है कि इस बाइबल संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबके विश्वास को, हमारे ईमान को और भी मजबूत करे, दृढ़ करे। आज के वचन में हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 16 आयत से आगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस उन झूठे प्रचारकों के बारे में बातचीत करता है जो लोग कलीसिया को बिगाड़ने में लगे हुए थे अपने झूठे संदेशों के द्वारा। लेकिन पौलुस उनसे बताता है कि मैं सच में प्रभु का भेजा हुआ दास हूँ, मैं परमेश्वर का प्रेरित हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है। और इसके लिए पौलुस बोलता है कि मैंने बहुत बहुत दुख भी उठाए हैं सुसमाचार के प्रचार के लिए। और पौलुस बताता है कि आज भी उसकी दिल में दुख होता है जब वो देखता है कि कोरिन्थ के चर्च के विश्वासी लोग झूठे शिक्षकों की बातों को सुनकर सच्चे विश्वास से भटक रहे हैं। और आज संसार में भी यही हो रहा है। आज संसार में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे नबी निकल पड़े हैं। जिस तरह हमने परमेश्वर के वचन में ऊपर की आयतों में देखा था कि झूठे प्रेरित आज निकल पड़े हैं। अगर उस जमाने में इतने थे तो जरा सोचिए आज उनकी संख्या कितनी ज़्यादा होगी। वास्तव में आज उनकी संख्या और ज़्यादा है। आपको और मुझे यदि ऐसे झूठे शिक्षकों से बचना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ें, उसे मनन करें और परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगें कि परमेश्वर हमें अपने पवित्र वचन में से समझाए। आज हम पढ़ेंगे 16 आयत से आगे। वास्तव में हम 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे इस्राएली हैं? मैं भी हूं। क्या वे अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की तरह कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। अब पौलुस यहाँ पर बताता है कि यदि वे लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को इब्रानी कहते हैं, अपने आप को अब्राहम के वंश कहते हैं, तो पौलुस बोलता है कि मैं उन सबसे बढ़कर कहूँ। इसलिए 23 में वो कहता है कि झूठे प्रेरित, 23वीं आयत में हम देख सकते हैं झूठे प्रेरित दावा करते थे कि वे मसीह के प्रेरित हैं, लेकिन उन्होंने पौलुस की तरह मसीह के लिए दुख नहीं उठाया था। यह है एक सच्चे प्रेरित की पहचान। प्रभु के जितने भी प्रेरित हुए हैं उन सब ने बहुत दुख उठाया, कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सही और अंत में उनमें से प्रत्येक को मृत्यु की घाट उतार दिया गया। लेकिन ये झूठे प्रचारक प्रभु के लिए कभी दुख नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें लोगों की परवाह नहीं है, उन्हें अपनी परवाह है। लेकिन पौलुस लोगों की परवाह करता है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है और परमेश्वर के लिए दुख भी उठाता है। इसलिए पौलुस, लेकिन उन्होंने पौलुस की तरह मसीह के लिए कभी दुख नहीं उठाया था। पौलुस मसीह का सच्चा प्रेरित था क्योंकि उसने मसीह के लिए दुख उठाया था। प्रेरितों के काम की किताब के अनुसार पौलुस को कम से कम 4 बार बंदी गृह में डाला गया था। प्रेरितों के काम में हम इन घटनाओं को पढ़ सकते हैं। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पौलुस अधिक से अधिक 7 बार बंदी गृह में डाला गया था। और उसके साथ साथ आप 24वीं आयत में देख सकते हैं, यहाँ पर 24 में प्रेरितों के काम 16, उसकी 22 और 23 में पौलुस को कोड़े लगाए जाने का वर्णन किया गया है। पौलुस बारंबार मृत्यु के निकट पहुंचाया गया था। इसका मतलब यह है कि उसने मृत्यु के जोखिम को लगातार सामना किया था। ऐसा कष्ट और दुख उठाते हुए भी
पौलुस परमेश्वर की सेवा करते हुए अपनी जान को देता है। अगर पौलुस झूठा प्रेरित होता तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ को छोड़कर चले जाता, लेकिन पौलुस परमेश्वर को और उसके वचन को, उसके लोगों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। कई बार उसे मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। 24 में व्यवस्था विवरण 25 और उसके 2 से 3 के अनुसार किसी भी अपराधी को 40 से अधिक बार चाबुक नहीं मारा जाता था। इसलिए दुर्घटनावश या गलत गिनती के कारण अपराधी को 40 बार से अधिक चाबुक नया नहीं लगाया जाता। यहूदी लोग हमेशा 40 में एक कम अर्थात 39 बार चाबुक मारते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह चेतावनी दी थी कि यहूदी लोग उन्हें कोड़े मारेंगे, उन्हें पंचायत में सौंपेंगे, अदालत में सौंपेंगे। मरकुस 13 और उसकी 9 में पढ़ सकते हैं। पौलुस ने जी उठे यीशु मसीह से मिलने से पहले खुद मसीहों को यहूदी आराधनालय में कोड़े लगाए थे। प्रेरित के काम 26 और उसकी 11 पढ़ सकते हैं। क्योंकि पौलुस खुद मसीह में आने से पहले यहूदी था और एक मुख्य पदवी उसके पास थी। उसके पास इतनी ताकत थी कि वो मसीहों को पकड़कर सताता था। अंत में जब वो खुद मसीह के पास आता है, वो यीशु के लिए सताया जाता है। इस तरीके से पौलुस अपने उन सारे कष्टों का वर्णन करता है जो उसने प्रभु मसीह के लिए उठाए। आज यदि हम दुनिया में परमेश्वर के लिए जीवन जिएंगे, कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से। और आप देख सकते हैं आज मसीहों के लिए कितनी मुश्किल होती जा रही है। कलीसिया चलाना, चर्च चलाना, सुसमाचार का प्रचार करना। मेरे कितने ही अच्छे पास्टर दोस्त आगरा में बंदीगृह में डाले गए हैं। यूपी में कई पास्टर्स लोग को बंदीगृह में डाला गया है। चर्च के ऊपर अभी भी आक्रमण होता है, चर्च के ऊपर हमला किया जाता है, चर्च के पास्टर्स को पकड़ा जाता है, सताया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने पीछे आने वालों को गलत तरीके से इम्प्रेस नहीं किया। उन्हें ये नहीं बोला कि मेरे पीछे आने से तुम्हारे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये जरूर बोला कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस तरह शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। उसने उनकी रक्षा की, उसने उनकी मदद की थी। आज यही आश्वासन हमें मिलता है, प्रभु हमारे साथ है। यदि हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं तो ये हमारे लिए धन्य बात है, सौभाग्य की बात है। जब से मैं भी प्रभु की सेवकाई में आया हूँ, मुझे अभी भी याद है, शादी से पहले जब मैं आगरा में सेवा कर रहा था, एक पुलिस वाले ने पकड़कर हमें सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं और यहाँ सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। इस तरीके से कई बार निंदित होना पड़ा, बेइज्जती होना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी शांति दी है, अपना सांत्वना में दिया है। और आज भी हम प्रभु की सेवा करते हैं साफ दिल से, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। परमेश्वर की सेवा करना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैंने इस बात को चुन लिया है कि चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे प्रभु की सेवा करना है। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा ताकि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में आप मुझे भी याद रखिएगा। मुझे कई दिनों से खांसी, जुकाम वगैरह है, गले में खराश है। प्रार्थना करिए ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। और अभी जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा और प्रार्थना करिए अपनी आवश्यकताओं को याद करके। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी सारी आशीषों के लिए, प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, पौलुस के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि किस तरह उसने आपकी सेवा के लिए दुख उठाया, कष्ट उठाया। प्रभु जी, भले ही आप इन सब से उसको बचा सकते थे, लेकिन मान परमेश्वर, ये उसके जीवन के लिए जरूरी था, ये हमारे लिए भी जरूरी है प्रभु जी, ताकि हम नम्र रह सकें प्रभु और अपने आप को तेरे कदमों में रख सके। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास केवल आप पर हो सके प्रभु। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु जी, आगरा शहर में हमें सेवकाई के लिए लेकर आए, इसके लिए तेरा धन्यवाद। इतने सालों से प्रभु हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मान परमेश्वर। हमें प्रभु अपने घर का लालच नहीं प्रभु, अपनी संपत्ति का लालच नहीं, लेकिन मान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें एक ज़मीन का टुकड़ा दीजिए प्रभु, जहाँ पर हम आपके लिए, आपके नाम का एक चर्च भवन बना सकें प्रभु जी, और वहाँ पर हम आपकी आराधना कर सकें। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी सिस्टर के लिए जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं मान परमेश्वर। आप उन पर अनुग्रह करिए, अपने हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर। आपकी शांति, आपका आश्वासन इनके जीवन में आ सके। जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं प्रभु जी, दुखी है, निराश है मान परमेश्वर, आपके लिए कोई भी बीमारी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। आप अनुग्रह करिए, आप दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के सिस्टर के लिए मान परमेश्वर, सिस्टर प्रीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। जो भी दवाइयाँ उनकी चल रही है मान परमेश्वर, डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर आप हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह करिए, आप उन पर दया करिए मान परमेश्वर, और उन्हें उस बीमारी से स्वस्थ करिए, अच्छा करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर बाबा के लिए प्रभु जी, उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई राहुल के लिए, उनकी माता जी के लिए प्रभु जी, सिस्टर भानु के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सिस्टर शोभा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मुंबई में आपकी सेवा करते हैं प्रभु। आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी रोजलिन के लिए प्रभु जी, सिस्टर रोजलिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन पर अनुग्रह करिए प्रभु जी, दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, और मान परमेश्वर आंटी आशा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आंटी गीता के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके साथ रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ब्रदर गैरी के लिए मान परमेश्वर। तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पे बना रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ है मान परमेश्वर सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए मान परमेश्वर, उनके बच्चों पर आशीष दे, उनके परिवार में तो आशीष देना मान परमेश्वर। तेरे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उसकी जो भी करियर आपने उसके लिए रखा है प्रभु, उसे पूरा करने में मदद करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, तेरी दया, तेरी अनुग्रह उन पर रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर प्रिया के लिए जो मुंबई में प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जॉली के लिए प्रभु, उनके हस्बैंड के लिए, उनकी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको अपनी सुरक्षा में रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दया करना मान परमेश्वर। सिस्टर जॉयस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल और उनकी बेटी मैगी के लिए प्रभु जी, उनके बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर शोभा के लिए प्रभु, उनके हस्बैंड, उनके बेटे आयुष और डॉक्टर नेहा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन सबको अपनी सुरक्षा में रखना, जो योजना आपने इनके लिए रखी है वो इनके जीवन में पूरी हो सके। सिस्टर सिंथिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उनके सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उन पे भी आप अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। सिस्टर रियोना के लिए, रेनल के लिए, अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, भाई ट्रवर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उनके आने जाने में आप उनकी रक्षा और मदद करना, उनके परिवार पर तेरी आशीष, तेरी कृपा हमेशा बनी रहे। सिस्टर रीना रॉय के लिए प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, उन पर भी तेरी दया रहे प्रभु। सिस्टर ज्योति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो दिल्ली में है, तेरी सेवा करती है प्रभु जी, गीतों के द्वारा प्रभु आप उन्हें, उनके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। सिस्टर उषा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उन पर भी अनुग्रह और दया करना, उनके बच्चों पर अनुग्रह कर प्रभु जी। और मान परमेश्वर मैं उनकी भाभी के लिए प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आप अनुग्रह करिए मान परमेश्वर, दया करिए मान परमेश्वर। आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, स्वीडन में, उनके पति के लिए, उनकी बेटियों के लिए,
और उनके बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। उन सब पर प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह कर और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जैस्मिन तिवारी के लिए प्रभु, उनकी तीनों बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनकी नाते पोतों के लिए प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। सबको अपनी सुरक्षा में रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर भारती के लिए प्रभु जी, और ब्रदर सचिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवन पर रहे मान परमेश्वर। भाई जीपी राय के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई जितेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये लोग आपसे प्यार करने वाले लोग हैं प्रभु, आपकी सेवा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं प्रभु जी। तेरी दया इन पर रहे प्रभु जी। ब्रदर फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, तेरी दया उनके ऊपर रहे, उनकी पत्नी पर तेरा अनुग्रह रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई रघुनाथ के लिए प्रभु जी। कई दिनों से वो दवाई ले रहे मान परमेश्वर। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। विमल के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके गले में जो भी दिक्कत परेशानी है प्रभु जी, आप उस पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भाई शैलेंद्र, उसके परिवार के लिए प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। आप हमारी विनती प्रार्थना को सुनते हैं, जवाब देते हैं। धन्यवाद। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ शीलू के लिए प्रभु जी, आप उस पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। मान परमेश्वर, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है प्रभु जी, सब कुछ आपकी दया और आपके अनुग्रह के अनुसार हो सके। धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को शेयर करिए जिन्हें इस संदेश की आवश्यकता है। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है तो आप हमें लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, पौलुस ने कितनी बार 39 कोड़े खाए थे? आज के वचन को पढ़कर बताइएगा, कितनी बार पौलुस ने 39 कोड़े खाए? आज के वचन को पढ़कर बताइएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे।